आता है। इंडक्टिव मतलब आगमन विधि, इंडक्टिव मतलब आगमन विधि, डिडक्टिव मतलब निगमन विधि, निगमन विधि। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बताइए सरकार। आगमन व निगमन, तर्क। देखो आगमन का सिंपल सा मतलब है यहां आप ऑब्जर्वेशन से रूल की तरफ जाते हो। डिडक्टिव में उल्टा है, वहां पहले से कंक्लूजन है। आगमन की बात करते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग, आगमन तर्क की, इंडक्टिव मेथड में भी ऐसे ही होता है। क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट अ कंक्लूजन, कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे आप पहुंचेंगे कुछ ऑब्जर्वेशंस को, कुछ अवलोकनों के बाद। आपने देखा 3 ट्रायंगल आपके सामने थे और आपको तीनों में सिमिलैरिटी पहचाननी थी। आपने देखा भाई इनका जो ये लॉन्गिट्यूड है, जो लंब है, जो कर्ण जिसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज है, बेस है, इनमें ये रिलेशन है, आपने फाइंड आउट कर लिया। पहले आपके सामने फॉर्मूला नहीं बताया किसी ने पाइथागोरस का, पाइथागोरस थ्योरम नहीं बताई, बट आपको ये ऑब्जर्व करने के लिए दिए, क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, मजाक नहीं कर रही हो, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं दी, पहले एग्जांपल्स दे दिए। जैसे कल वो बात थी कि संज्ञा के, एक बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछा बच्चों से और बेस्ट फ्रेंड की जो विशेषताएं थी वो लिखी और बाद में बताया, या अलग अलग जगहों की, कि इन विशेषताओं को संज्ञा या सर्वनाम कहते हैं। विशेषताएं नहीं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा कहते हैं, सॉरी। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये क्या था, पहले एग्जाम्पल दिया बच्चों से, अलग अलग बच्चों को खड़ा किया, उनकी फेवरेट डिश पूछी, फेवरेट शहर पूछा, फेवरेट जगह पूछी, बाइक पूछी, फोन पूछा, गाड़ी पूछी, कपड़े पूछे, है ना। फिर उनको बताया ये सारी चीजें संज्ञा कहलाती हैं। मतलब पहले आपने एग्जाम्पल दिया, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है ट्राइंगल का, और इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है बच्चे को। मतलब ऑब्जर्वेशन से, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाएगा बच्चा। किसमें, इंडक्टिव मेथड में। डिडक्टिव में उल्टा है, निगमनात्मक में उल्टा है। निगमनात्मक में पहले निष्कर्ष, पहले कंक्लूजन, पहले रूल होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या है, पहले रूल बता दिया, देन आप एग्जाम्पल पे गए, दैट मीन्स डिडक्टिव रीजनिंग है। ठीक है, बात क्लियर हो गई बात। मोबाइल नहीं था यार, ये फोन था, वो वाला पता नहीं, कॉर्डलेस, वो घर वाला फोन, ऑफिस वाला फोन नहीं था। इंडक्टिव मेथड, टेलीफोन था ये प्रॉपर मोबाइल नहीं था। देखो एक बार इंडक्टिव मेथड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जरूरी है ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछ सकता है डेफिनेशन के रूप में। समय हुआ है 10:25 और हम लोग काफी संख्या में जुड़े भी हुए हैं। इंडक्टिव यानी आगमन विधि। क्या है आगमन विधि, मैथ्स को अच्छे से कर लीजिएगा, आज का सेशन महत्वपूर्ण रहेगा। हो सकता है आगे के 100 क्वेश्चन की जगह मैं 50 ही करा दूं फिर, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब से हम आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हो भाई। इन दिस मेथड फर्स्ट एग्जाम्पल्स आर, पहले फर्स्ट एग्जाम्पल्स, पहले उदाहरण, और फिर कंक्लूजन या नियम बताया जाएगा। ये एक मैक्सिम पे, एक विचारधारा पे बेस्ड है, पर्टिकुलर टू जनरल जाने के। पर्टिकुलर क्यों, क्योंकि उदाहरण हमेशा पर्टिकुलर विशिष्ट होता है और रूल हमेशा जनरल होता है, सबके लिए एक जैसा सामान्य होता है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जो सामने है उससे अमूर्त की तरफ जाते हैं इंडक्टिव मेथड में। बच्चों के लिए ये ज्यादा अच्छा भी रहता है कई बार, और हमको मिक्स भी करके हम पढ़ा सकते हैं। नोन टू अननोन, जो वो जानता है और जो वो नहीं जानता, दोनों के बीच में एक इमारत बिल्ड करते हैं, मतलब प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर पाते हैं यहाँ हम नई नॉलेज को। दिस इज ज्यादा बेहतर, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज बेटर, ये कह सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स क्या होंगे इंडक्टिव मेथड के, अगर आप कोई चीज पढ़ा ही रहे हैं बच्चों को, तो स्टेप्स क्या होंगे। पहले आप एग्जाम्पल्स बताते हैं, पहले आप एग्जाम्पल्स बताते हैं। जैसे मैंने अभी शेप्स की बात की, आपने एग्जाम्पल्स प्रस्तुत किए, आपने उनके सामने रेक्टेंगल रखे कुछ और कहा देखो इनमें क्या विशेषता है, इनमें कॉमन क्या है। फिर वो बताएंगे उनको जो कॉमन लगेगा। फिर बाद में आप रूल तक ले जाओगे कि देखो ऑपोजिट साइड इक्वल है इसलिए इसका एरिया ये होता है, रूल बाद में बताओगे आप। तो कंक्लूजन आप ऑब्जर्व करके एग्जाम्पल्स को तब बताते हो। मॉम का फोन आ रहा है खाने के लिए, रुको 1 मिनट। बिल्ड कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हो आप एग्जाम्पल से। अटेस्टेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल्स, भाई आपने जो कॉन्सेप्ट बनाया, जो एग्जाम्पल से रूल पे गए, उसको अटेस्ट भी तो करोगे, फाइनलाइज भी तो करोगे, सही है कि नहीं है। तो बाद में आप प्रूव करके भी देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, डिडक्टिव मेथड की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादा बड़ा इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है मैथ्स की, अगर मैं बात करूं पेडागोजी की, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है, इसके बाद बहुत ज्यादा चीजें रहेंगी नहीं, फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। और डिडक्टिव मेथड है, इसके स्टेप्स हैं, हाँ फिर प्रैक्टिस है,
कुछ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, बस खत्म हो जाएगा। देखो एक बार डिडक्टिव मेथड, देखो एक बार निगमन विधि, देखो डिडक्टिव में हमेशा 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 हम रूल्स से एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। किससे जाएंगे? रूल्स से एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। नहीं, मासी के पास नहीं रहती मैं, मासी हमारे पास रहती हैं आजकल, जाएंगी वैसे वो। रुको एक मिनट, देखो एक बार देखो एक बार नेक्स्ट चीज देखो, इन दिस मेथड फर्स्ट रूल्स आर गिवन एंड देन दे आर अटेस्टेड। पहले रूल्स दे देंगे, यहाँ पे पहले रूल्स दे देंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स बताएंगे, फिर अटेस्ट करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि सारे फॉर्मूले लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम। फिर इसके बाद वाली जो बात है, आप जैसे शिक्षक हमारे भारत में हैं, हमें आप पर गर्व है। आप सरकारी प्राइमरी शिक्षण को सुदृढ़ बनाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, धन्यवाद जी। बाकी पेडागोजी तो जहां पे भी आप पीजीटी में पढ़ रहे हो, टीजीटी में पढ़ रहे हो, आई एम देयर। देखिए एक बार इट फॉलोज द मैग्जिम्स, ये थॉट को फॉलो करता है जो जनरल टू पर्टिकुलर जाता है। ये बात हम समझ चुके हैं। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जाने की प्रथा है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं? जस्ट उल्टे होंगे इंडक्टिव के। यहाँ पे पहले आप कॉन्सेप्ट बता देंगे बच्चे को, फिर उसको डिफरेंट एग्जाम्पल्स बताएंगे, फिर ट्रुथ जो आपने कॉन्सेप्ट बताया है, रूल बताया है, उसको टेस्ट करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कोई सिचुएशन जहां ये फॉर्मूला काम ना करता हो। अटेस्टेशन ऑफ द ट्रुथ ऑफ कॉन्सेप्ट बाय सेटिंग दी अदर एग्जाम्पल्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात? घर वालों से बात हो नहीं रही है, इनका अलग ही चल रहा है।